क्या आपको पता है आज की तारीख में प्रोग्रामिंग एक वन ऑफ द हाई पेइंग जॉब है। क्या आपको पता है कि महामारी के इस समय में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आराम से अपने घर में बैठ के काम कर सकता है। उसे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे कोई फोर्स कर रहा है ऑफिस आने के लिए। बल्कि घर में क्यों, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आराम से दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बैठकर काम कर सकता है। प्रोग्रामिंग एक डिफ़िकल्ट स्किल है सीखने के लिए, लेकिन अगर आपके पास पैशन है, डेडिकेशन है, इंटरेस्ट है, तो आप प्रोग्रामिंग के स्किल को आसानी से सीख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे टिप्स जिससे आप प्रोग्रामिंग जल्दी से जल्दी सीख सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो, गांव-गांव तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो और लोगों को पता लगे कि प्रोग्रामिंग सीखना आसान है और वो सीखकर हम लोग एक अच्छा जॉब, एक अच्छा हाई पेइंग जॉब पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है टिप नंबर 1, पिक वन लैंग्वेज। मतलब आपको एक कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुननी होगी। आज के ज़माने में प्रोग्रामिंग में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट और बहुत सारी लैंग्वेजेस और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन आपको शुरुआत करनी होगी कहीं ना कहीं एक सिंगल लैंग्वेज के साथ। पहले एक सिंगल लैंग्वेज उठाइए, उसे पढ़ना शुरू कीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आप किसी और लैंग्वेज पे शिफ्ट करने का सोचिए। जनरली जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में यही कंफ्यूजन होता है कि एक साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस में पढ़ लूं। आप ऐसा ना करें तो ही बहुत अच्छा होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज को चुन ले। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, इन्हें पढ़ना शुरू करें, इन्हें अच्छे से डिटेल में पढ़े, उसके बाद आप और भी लैंग्वेजेस एक साथ पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ने में एक्चुअली कोई इशू नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं एक सिंगल लैंग्वेज के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैंने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज शुरू की हुई है। मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं जहां पर मैं जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज हिंदी में सभी लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं। तो उस प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलना। टिप नंबर 2, अब जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, तो सबसे पहले उस लैंग्वेज के फाउंडेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो टिप नंबर 2 ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज का फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करें, उसका बेसिक, उसके सिंटैक्स, सब कुछ अच्छे से पढ़े, डिटेल में पढ़े, उसका प्रैक्टिस करें। और उस लैंग्वेज को सीखते सीखते आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी साथ में लिख सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगी। टिप नंबर 3, डेलिबरेट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, इस बात का कल्प्रिट मैं भी हूं। जब हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। हम लोग वीडियोस देखते रहते हैं बैक टू बैक, या हम लोग किताबें पढ़ते रहते हैं बैक टू बैक, लेकिन हम लोग कभी उस चीज़ को पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं करते। मैंने भी ऐसा बहुत बार किया। मैं 6-6 घंटे लगातार वीडियोस देखता था, लेकिन कभी मैं प्रैक्टिस करता ही नहीं था। तो आप जो देख रहे हो, आप जो सीख रहे हो, उसको इंप्लीमेंट करना, उस पर एक्शन लेना, उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो भी सीखा है, जो भी देखा है वीडियो में या जो भी किताब में पढ़ा है, उसको आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करके देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल सा स्विच या फॉर लूप का सिंटैक्स भी हम लोग भूल जाते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल सा फॉर लूप या स्विच का सिंटैक्स भी हम लोग भूल जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ है, ये आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए बेसिक सिंटैक्स की भी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सिंटैक्स के साथ खेलिए, आप अपने प्रोग्राम के साथ खेलिए, उसे अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सारे नए नए इन्वेंशन आप लेके आ जाओगे जब आप अपना प्रोग्राम लिखोगे। टिप नंबर 4, जैसे ही आपने कोई टेक्नोलॉजी या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, आप वो किसी और को सिखाइए। अब
आप बोलोगे कि मैं टीचर नहीं हूँ, टीचर बनने के लिए एक स्पेशलाइज स्किल लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में कोई भी टीचर बन सकता है, कोई भी अपना नॉलेज शेयर कर सकता है। ये सिंपल आप इस तरीके से देखिए कि स्कूल में अगर मान लो या कॉलेज में हम लोग मान लो कोई चीज़ सीखते थे, या मान लो हम लोग कहीं घूमने जाते थे, तो हम लोग आके अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करते थे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। पढ़ाना बिल्कुल वही एक्सपीरियंस है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपको किसी और के साथ शेयर करना है। आपने जो भी सीखा है आप उसको ब्लॉग कर सकते हो। आजकल ब्लॉगिंग इतना चल रहा है। आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी सीख रहे हैं आप उसके नोट्स बनाइए और उन नोट्स को दुनिया के साथ ब्लॉगिंग के द्वारा शेयर कीजिए, वीडियो के द्वारा शेयर कीजिए। आप किसी को भी सिखा सकते हैं। सिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप सिखाने के पैसे भी कमा सकते हो। तो सोचिए, पढ़िए और सिखाइए, कितना आसान काम है और उसके साथ आपकी अर्निंग भी हो सकती है। टिप नंबर 5, हाथ से कोड लिखना। मेरा कहने का मतलब है कि पेन और पेपर लेकर आपको कोड एक्चुअली पेपर पे लिखना होगा। अब आप बोलोगे आज के डिजिटल एज में कौन पेन और पेपर का इस्तेमाल करता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी हमारे कंपनी में हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर जिसका भी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग उससे एक्चुअली पेपर पे कोड लिखवाते हैं। हम लोग चेक करना चाहते हैं कि उसका लॉजिक कैसा है, उसका फाउंडेशन कैसा है, उसका सिंटैक्स या लॉजिकल रीजनिंग कैसा है, वो किस तरीके से लॉजिक लगाता है, किस तरीके से प्रोग्राम को अप्रोच करता है। आप बिलीव नहीं करोगे, बट आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने इंटरव्यू में पेन एंड पेपर पे प्रोग्राम्स लिखने के लिए बोलता है। हर जगह पे मशीन, लैपटॉप, वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है और आज भी सूडो कोड के लिए पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये मत भूलिए कि आप पेपर पे अगर कोड लिखोगे इसका मतलब वो कुछ काम में नहीं आएगा। मैं आज भी अपने बहुत सारे लॉजिक पेपर पे प्रैक्टिस करता हूँ। टिप नंबर 6, आपको आपका प्रोग्राम का डीबगिंग स्किल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। प्रोग्राम लिखना एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है। प्रोग्राम लिखना तो आपको आना चाहिए, लेकिन डीबगिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। मान लो आपने आज एक प्रोडक्ट रिलीज किया और अचानक उसमें कोई बड़ा बग आ गया, उसे ढूंढना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। उस पर्टिकुलर बग को ढूंढना, उसे जल्दी से जल्दी फिक्स करना, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो डीबगिंग इस स्किल को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखने की कोशिश करनी होगी, उसे डीबग करना, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें फिक्स करना और जल्दी से जल्दी फिक्स करना, ये आपको सीखना होगा। तो डीबगिंग एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है और आपको इस पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 7 है टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लो। अभी जैसे मैंने आपको डीबगिंग के बारे में बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम में हम लोग फंस जाते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढने में दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है। मैं तो स्ट्रेट अवे आपको बोलना चाहता हूँ, इट्स रियली डिफिकल्ट थिंग। और हम लोग 2 घंटा 4 घंटा, पता नहीं, कभी कभी तो पूरी रात निकाल देते हैं और हम लोग को सोल्यूशन नहीं मिलता है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पे स्टक हो गए हो, मान लो प्रोग्राम लिखते वक्त या प्रोग्राम डीबग करते वक्त, छोटा सा ब्रेक लो, घूमने चले जाओ, नीचे वॉक पे चले जाओ, बीच में म्यूजिक सुन लो, मूवी देख लो, कुछ भी कर लो, एक आप ब्रेक ले लो। और पता है, ब्रेक लेने के बाद अचानक आपको नए पर्सपेक्टिव दिखने लगते हैं और आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिल जाता है। इसलिए प्रोग्रामिंग करते वक्त या डीबगिंग करते वक्त, इन सब एक्टिविटीज़ के दौरान अगर आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हो तो ये आपके हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए और प्रोग्रामिंग मतलब आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। टिप नंबर 8, दूसरों का कोड पढ़ना। यस, दूसरों का कोड। आई नो, हम लोग हमेशा दूसरे के कोड को शिट ही बोलते हैं। हमें दूसरों का कोड हमेशा गंदा ही लगता है। हमें अपना ही कोड बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम ही स्मार्ट डेवलपर है और हम ही ने अच्छा कोड लिखा है, बट ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने ओपन सोर्स कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे कोड लिखे हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े फेसबुक के या गूगल के प्रोग्रामर्स से आप लोग सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। तो जैसे हम लोग किताब से सीखते हैं, मान लो अगर आप एक किताब पढ़ते हो, किसी का 5-10 साल का एक्सपीरियंस उस किताब में लिखा होता है, उसी तरीके से कोड होता है।
कोड भी किसी का 5-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए हमेशा आप गिटहब पे जाओ या ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका कोड आज पूरा कम्युनिटी में शेयर्ड होता है, आप उसे जाके देख सकते हो, उनमें पैटर्न्स ढूंढ सकते हो और उनमें बहुत सारी चीज़ें नई नई अच्छी सीख सकते हो। तो दूसरों का कोड पढ़ना और उनसे सीखना बहुत ही अच्छी बात है। और क्या पता आज जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो किसी ने पहले ही सॉल्व किया होगा किसी प्रोग्रामिंग स्किल के थ्रू, तो क्यों ना हम दूसरों का कोड पढ़े और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उस बंदे ने किस तरीके से सॉल्व किया उसको सीखे और फिर अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उसको इंप्लीमेंट करें। टिप नंबर 9 है लर्न फ्रॉम ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन रिसोर्सेस। मतलब आपको ऑनलाइन जाकर भी पढ़ना है और आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है। ऑनलाइन में तो आज की तारीख में वीडियोस इतने सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं, जैसे udemy.com पे या आप lynda.com पे जाके पढ़ सकते हो। ऑनलाइन तो भरपूर मटेरियल अवेलेबल है, उनसे तो आपने पढ़ना ही चाहिए, लेकिन आपको किताबें भी पढ़नी चाहिए। ऑफलाइन आपको बुक्स खरीदने चाहिए, फिजिकल बुक्स खरीदने चाहिए, उसमें प्रॉपर नोट्स लेने चाहिए, प्रॉपर अंडरलाइन करके नोट्स आपने बनाने चाहिए। ऑफलाइन पढ़ना भी बहुत अच्छा स्किल है, हमें ऑफलाइन पढ़ने को कभी नहीं भूलना है। साथ ही साथ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग एक कम्युनिटी जैसे फेसबुक कम्युनिटी आप बना सकते हो, उसमें आप वो शेयर कर सकते हो या आप दूसरे की नॉलेज से भी आप सीख सकते हो। आप ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो, आप वीडियो कॉल्स के थ्रू एक ग्रुप फॉर्म करके भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप एक फिजिकल ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हो अपने 4-5 जो बहुत ही इंटरेस्टेड है प्रोग्रामिंग के स्किल को लेकर, उनके साथ मिलकर एक रूम में भी आप टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन करके भी सीख सकते हो। तो आपको ऑनलाइन भी सीखना चाहिए और ऑफलाइन भी सीखना चाहिए। और 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, 10वां आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है डोंट क्विट। आई नो, मुझे पता है प्रोग्रामिंग इतना आसान स्किल नहीं है, ये एक स्किल है और इसे डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो आपको अपने दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लेनी है कि मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी कहीं पे भी जाके रुकूंगा नहीं। इनिशियली जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत जगह पे आप फंस जाओगे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे। सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे मैं बताता हूँ फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम लिखने में ऐसा हो सकता है आपको बहुत डिफिकल्टी आए, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। आपको ठान लेना है कि मुझे करना है, भले 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, बट मुझे करना है। तो आपको क्विट नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए प्रोग्रामिंग भी एक स्किल की तरह है। जैसे मैं आपको गिटार का एग्जांपल देता हूं, गिटार आप अगर गिटार सीखने जाओगे, आई बेट गिटार सीखने में भी बहुत टाइम लगता है। उसका जो इनिशियली मान लो एक कॉर्ड आपको प्ले करना है, वो आसानी से प्ले कर लोगे, लेकिन जब एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में स्विच करना होता है, फिर तीसरे कॉर्ड में स्विच करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और कभी कभी तो इन सब चीज़ों को सीखने में वीक्स लग जाते हैं, मतलब हफ्तों का टाइम लग जाता है। तो प्रोग्रामिंग भी गिटार की तरह एक स्किल ही है। आपको आपके प्रोग्राम्स बार बार लिखने हैं, आपको बार बार सिमिलर प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं और नए प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। तो आपको इस चीज़ को दिमाग में भर लेना है कि कुछ भी हो जाए, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस के साथ सीखा जा सकता है। तो आप कभी भी क्विट नहीं करोगे और आप सीख सकते हो। सो गाइज, फाइनली ये थे मेरे टॉप 10 टिप्स प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जल्दी से जल्दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे आप बता सकते हो। और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो या कोई टॉपिक है आपके दिमाग में जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रोग्रामिंग फ्रेंड या और भी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस चैनल में आगे भी शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।